न्यूजीलैंड से मुक्त व्यापार समझौते (FTA) के तहत सेब पर 50% आयात शुल्क कम करके इसे 25% करने पर कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और ठियोग से कांग्रेस विधायक कुलदीप राठौर ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है और पीएम मोदी को हिमाचल में किए वादे को याद दिलाया है। राठौर ने हिमाचल के भाजपा नेताओं और सांसदों को केंद्र सरकार के समक्ष इस मुद्दे को उठाने की नसीहत दी है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा है कि यह फैसला पूरी तरह देश व सेब उत्पादकों के खिलाफ है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वदेशी की बातें तो बार बार करते हैं, पर विदेशों से आने वाले सेब पर आयात शुल्क कम करना विदेशी आयात को बढ़ावा देने के साथ साथ देश के सेब उत्पादकों का गला घोटने के बराबर है। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। 100% योगदान रहा है। अब मैं इन सांसदों से पूछना चाहता हूं कि ना तो आपने लोकसभा में ये मुद्दा उठाया, ना आपने राज्यसभा में मुद्दा उठाया, और क्या आप इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को मिलें? क्या आप इस मुद्दे को लेकर वाणिज्य मंत्री को मिलें? और मैंने तो विधानसभा में भी ये बात कही, विधानसभा के पटल में ऑन रिकॉर्ड मैंने ये बात कही कि हमारे जो प्रतिपक्ष के नेता हैं वो भी इस मामले को जो है प्रधानमंत्री के सम्मुख रखें। हालांकि हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार को पत्र भी लिखा, लेकिन कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं हुई। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मैंने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया कि अफगानिस्तान के रास्ते जो टर्की और ईरान का सेब हिंदुस्तान में आ रहा है, हमारे देश में आ रहा है, उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हालांकि हमारे जो सीए स्टोर है काफ़ी संख्या में बने, अभी बन भी रहे हैं, इनका निश्चित तौर पे हमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि किसान अगर अच्छी मार्केट नहीं होती तो वहाँ स्टोर रख सकता है और उसके बाद जो है अच्छे दाम पे अपनी जो उत्पाद है बेच सकता है। लेकिन जब वहाँ से, क्योंकि अफगानिस्तान से हमारा समझौता है, जब वहाँ से अवैध रूप से सेब आया तो हमारी मार्केट जो है बहुत ज़्यादा डाउन होगी। और आज हिमाचल प्रदेश की 5,000 करोड़ की आर्थिकी पे बहुत बड़ा संकट जो है आने वाला है। पहला तो हमारी ये मांग है कि जो प्रधानमंत्री ने वायदा किया था हिमाचल की जनता से उसे निभाएं, और 25% की जो कमी आयात शुल्क में की गई है इसे तुरंत बढ़ाएं, और अमेरिका के दबाव में कोई भी ऐसा समझौता ना हो। मेरी प्रदेश के सभी बागवान भाइयों से, किसानों से एक निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि आज हमें किसी भी विचारधारा से ऊपर उठकर, कोई भी हमारी विचारधारा हो सकती है, हमें केंद्र सरकार के इस फैसले के खिलाफ लामबंद होना है। हालांकि मैं पिछले हफ्ते कमेटी के टूर पे हिमाचल प्रदेश से बाहर था, और जब से ये समझौता हुआ लगातार मुझे जो हमारे बागवान संगठन है, बागवानी से जुड़े जो भी लोग हैं, उनके बराबर मेरे संपर्क में उनके फ़ोन आ रहे हैं। तो मेरा यही निवेदन है कि आज इकट्ठे होकर इस बात की ज़रूरत है कि हम इस फैसले का जो है विरोध करें, और जल्दी ही जो बागवान संगठन है वो बैठक कर रहे हैं, और अगली जो रणनीति होगी वो उस बैठक में जो है तय होगी। तो मेरा